हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग परसेंटेज की सीरीज चला रहे हैं। तो परसेंटेज के मैंने 2-3 पार्ट बना दिए हैं। उसके बाद जो है आपका ये जो है अगला पार्ट बना रहे हैं। इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके। ये आपके जो है जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जो 28 तारीख को यूपी टेट होने वाला है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है परसेंटेज से। तो इससे एक नया क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, गारंटी है इस बात की। तो इन क्वेश्चनों को वो ढंग से कर लीजिएगा। सारे मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे सारे के सारे क्वेश्चन लिख के आएंगे। तो उन्हें आप देख के और सारे सोल्यूशन देख लीजिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब समझ में आएगा। चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है, इसका मतलब मैंने कहा था कि जो भी अधिक होगी तो 100 में जोड़ देंगे और कम होगी तो 100 में घटा देंगे। मैंने कहा 80 में 20% अधिक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो इसका 120% होगा, वही तो हमारा आंसर होगा। तो 120% 12 8 96, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96। तो वही संख्या कौन सी है? 96 है जो 80 से 20% अधिक है। बात समझ आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? अगला क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक संख्या का, हमें नहीं पता कौन संख्या, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। चलिए कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसे। क्या दिक्कत है, सॉल्व कर देते हैं इसे। तो हमारे पास जो चीज़ बटे में है उसको गुणा में पहुंचा देंगे और जो गुणा में है उसे भाग में। ये पक्षांतर करने पर क्या होता है, बराबर के बाद अगर पहुंचाए तो जो संख्या हमारे पास बटे में होती है उनको हम कहाँ पहुंचाएंगे? गुणा में पहुंचाएंगे। और जो संख्या हमारे पास गुणा में होती है वो हम बटे में पहुंचा देंगे। चलिए तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 150 बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास? 150 गुणा में करते हैं 7 गुणा 3 गुणा 5 और बटे में करते हैं हम 3 गुणा 2 गुणा 3। 3 से 3 कैंसिल, सही है। अगर इससे काट दें तो ये 3 से काटे 3 पंजे 15 और इससे काट दें तो आ जाएगा 25। तो हमारे पास है x बराबर आ जाएगा 25 गुणा 7 गुणा 5। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है कि जो संख्या हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि जो संख्या है उसका 60% बता दीजिए। अब इसी का संख्या हमारे पास गुणा करने पाएगी, लेकिन हम इसके 60% यही निकाल लेते हैं। 60% मतलब 60/100। देखो 2 जीरो से, एक जीरो से जीरो काट दिया, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 3 बार। तो हमारे पास आएगा 25 गुणा 7 गुणा में 3। तो 25 गुणा 21 बोल सकता हूँ। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 2 52। तो कितनी संख्या मिल जाएगी हमें? 525। तो ये संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 525 होगी। ये 60% आया उस संख्या का, सही है। उस संख्या का 60% आगे निकाल दिया मैंने, तो 525 आपका सही आंसर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कौन सा है? तो अगला प्रश्न है आपका, यदि 120 एक संख्या का 20% है, कोई संख्या उसका 20% अगर निकाले तो हमें 120 मिलना चाहिए। तो 120 मिल गया। तो हमने कहा जो संख्या बटे में होती है उसे गुणा में पहुंचा देंगे, गुणा वाली जो है भाग में पहुंचा देंगे। तो 120 गुणा में 100 बटे में 20, तो हो जाएगा 20 छक 120। तो 600 आ जाएगी वो संख्या। क्या 600 थोड़े ना है, कह रहा है उसका 120% बता दीजिए कितना होगा। इसका 120% निकालें तो 120/100 कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना आएगा? 12 छक 72। तो संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो संख्या आ जाएगी 720। और 720 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम जरा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? तो अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 13%, किसी संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। तो मैं क्या उसी संख्या का अगर 5% निकालूंगा, उसमें घटा दूं मैं आपको, तो कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाना चाहिए। तो हम देखो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13x और माइनस का 5x बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो यहाँ से हम 13 में से अगर 5 घटाएं तो कितने बचेंगे? 8। 8x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 गुणा में 100। तो इससे काट दें, 8 दूनी 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो संख्या कौन सी है वो? तो 200 है वो संख्या। यानी कि हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो आपका होगा डी। ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि 200 आंसर जो है ऑप्शन डी में आ रहा है हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम जरा। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक संख्या में 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। कोई संख्या उसका 10% कम कर दिया है, यानी कि 90 रहेगा, क्योंकि हमने कहा था अधिक होगा तो जोड़ देंगे और कम होगा तो घटा देंगे। तो 90 जो होगा वो क्या होगा? 54 के बराबर।
सही है। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 54 गुणा में 100 और बटे में 90, इससे काट दें 9 छक 54, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो संख्या कितनी मिल जाएगी हमें, तो संख्या मिल जाएगी हमें 60। लेकिन कह रहा है कि वो 72 करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब 60 है और 72 करना पड़ेगा, यानी 12 बढ़ाना पड़ेगा। देखो भाई, अगर 60 से 72 करना पड़ेगा, 12 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे 60 पे इंटू 100, 12 पंजे 60 और 5 से काट दियो कितना आ जाएगा 20%। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, समझ लो 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्या कह रहा है वो, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक संख्या पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है, तो मूल संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि हो जाएगी। तो हम अगर बात करें तो हमारे पास अगर ले रहे थे हम तो कहते हैं पहले 10% है हमारे पास, फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। और अगर बात करें 20% का मतलब तो 1/5, यानी 10 से कितना हो रहा है 11। पहले क्या कर रहे हैं 10% बढ़ाया जाता है, तो 10 से कितना हो रहा है 11 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है वो आपका, फिर कह रहा है आपका 20% फिर बढ़ाया जाता है, तो यानी 5 से फिर कितना हो जा रहा है 6। तो देखो ये हमारे पास 50 हो गया और ये हमारे पास 66 हो गया। कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है, कितने से 50 से, मूल संख्या तो 50 ही हुई ना, इंटू 100, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 16 दूनी 32% की वृद्धि। तो 32% की वृद्धि हो जाएगी संख्या में, मूल संख्या से 32% ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया जो अब बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में अगर 25% कम कर दिया जाए तो 225 प्राप्त होते हैं। तो हमने कोई संख्या उसमें 25% कम कर देंगे, इसका मतलब 75% रह जाएगा। 100 में घटाना है 25, तो 75% रह जाएगा, तो वो कितना आ रहा है 225 आ रहा है आपका। सही, तो x बराबर कितना आ जाएगा 225 गुणा में 100 और बटे में 75। 25 तियाँ 75, 25 नेमा 225 और 3 तियाँ 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा हमारा। तो x बराबर 300 आ जाएगा। अब कह रहा है उस संख्या को कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी 375 हो जाए। अब 375 करना पड़ेगा, तो हम सीधी सीधी बात समझ रहे हैं कि 300 से 375 करने के लिए 75 बढ़ाने पड़ेंगे, 75 बढ़ाने पड़ेंगे कितने पे 300 पे, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें और 3 से ही काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की वृद्धि। बस 25% की वृद्धि कर दीजिए, काम खत्म है आपका। सही है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े जरा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, तो अगला प्रश्न कह रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर उस संख्या के बराबर हो जाता है योग जो है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ दें तो योग जो होता है उस संख्या के बराबर हो जाता है। सही है, तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो 3x/4 बोल सकता हूँ इसे मैं, और प्लस में 75 बराबर x आ जाएगा। अब देखो इसे अगर मैं करूँ तो एलसीएम ले लूँ तो 4 हो जाएगा, तो 4 एक यहाँ रहेगा तो 4 एलसीएम ले लूँ, 4 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x और प्लस 25 चौका 75 चौका तो 300 होता है बराबर x, तो 3x प्लस में 300 बराबर 4x। तो ये 4x हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे 3x इधर पहुँचा दें तो 4x माइनस का 3x हो जाएगा और ये हमारे पास 300 के बराबर हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना आ जाएगा 300। अगर x बराबर 300 आ गया तो हमें क्या बोल रहा है वो, तो पूछ क्या रहा है हमसे, तो पूछ रहा है हमसे तो भाई संख्या कौन सी होगी, तो संख्या वो कौन सी आ गई 300 आ गई। सही, सीधी सीधी क्वेश्चन हो गया हमारे पास, 300 संख्या आ गई, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जरा हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। तो 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, हमें क्या पता कि योग जो है वो 230 का 30% हो जाए। 230 का 30%, तो 230 का 30% यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें
इधर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 32 ये आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 69। तो x बराबर मैं करूँ तो 69 माइनस 32 कर दूँ, बताइए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो x बराबर कितना है, तो मतलब 37 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्याओं वाले क्वेश्चन यकीनन बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं जरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, अब हम जो थोड़ा सा फेल पास वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फेल पास वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो सकता है। बस चीज़ों को समझते रहना जो मैं करा रहा हूँ, सही है, वो जरूर देखना आपको। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि परीक्षार्थियों ने 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% जो गणित में। यदि दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों में से उत्तीर्ण होने वाले को संख्या बताइए। तो हमने कहा इसका हम वेन डायग्राम बना लें। अगर वेन डायग्राम बनाएंगे हम तो इस टाइप से हम बना लेते हैं, एक तरफ कह लेते हैं इंग्लिश वाले हैं, एक तरफ कह देते हैं मैथ वाले हैं। अब उसमें से कह रहा है कि दोनों में जो फेल होने वाले हैं वो 17% है, और अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में फेल होने वाले जो हैं वो हैं आपके 52%। अगर 52% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 17 ऑलरेडी पहले से हमने देखो कॉमन में फेल करे हैं, तो इसका मतलब कितने बचेंगे हमारे पास 35। तो 35% तो यहाँ आ गए। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 42% गणित में फेल हुए हैं। तो 42% में फिर 17 निकालते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 25। तो 25% यहाँ फेल हो गए आपके। ओवरऑल फेल देखें कितने हो गए हमारे पास, तो 35 और ये, तो 35 प्लस में 17 और प्लस में 25। अगर ये हम देखें तो हमारे पास 35 और ये होते 60 और 77 हो गए। 77% लोग क्या हो गए, फेल हो गए। अगर ये फेल हो गए हैं हमारे पास तो पास कितने होंगे, तो 100 में से घटा देते हैं जरा, तो 23% बचे हमारे पास पास। ये पास आ गए, यही पूछ रहा है वो हमसे कि कितने परसेंट लोग जो है पास हुए, तो बताएंगे 23% पास हुए। ये आप वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं, ना ही तो आप एक काम करिए, एक और तरीका है, उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हमारे पास सारी एक ही डिजिट होनी चाहिए, फेल 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 वाली या फिर पास पास वाली, तो आपको काम आसान हो जाएगा। हमने कहा पहले 52% फेल हुए, फिर हमने कहा दूसरे 42% फेल हुए। अब इसमें देखो 17 यहाँ भी काउंट है, 17 यहाँ, क्योंकि दोनों में जो फेल होने वाले हैं दोनों में काउंट होंगे, तो हम एक जगह से निकाल देते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमने कहा देखो ये हमारे पास हो गया 4, 1 9 94 माइनस का 17, तो कितना बचेगा 77। तो 77% फेल हो गए। और पास कितने होंगे, तो 100 में से 77 घटा दो, 23% फेल हुए। यहाँ पे देखो ये भी आंसर आप आ सकता है, ये पास हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे आप उसकी अप्रोच रखते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग में क्या क्लिक करता है क्या नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग सोचते हैं मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट कैसे सीखा जाए। अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ने के बाद आपका माइंड उसको कमांड देता है कि इसमें ये करना है, समझ लीजिए आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अगला कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% जो है वो गणित में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में 150% उत्तीर्ण हुए। तो हमने कहा 90% ये हुए आपके और 85% ये हो गए, और टोटल कह रहा है 150 हुए हैं। तो हम दोनों टोटल कर ले, 100 से जो ज़्यादा जा रहे हैं ना कॉमन है, ये ध्यान रखना। तो 100 से ज़्यादा देखें तो 5 यहाँ हो गए हमारे पास, और ये कितने हो गए 17, तो कितने आ गए 75% ज़्यादा आ रहा है 100 से। देखो 100 अगर मैं 100 घटाऊँ इसे 175 में से, तो मेरे पास कितना मिलेगा 75 ज़्यादा मिलेगा। तो 75% जो है यही तो 150 के बराबर है। अगर 75% 150 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 150 बटे 75, और 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 150 बटे 75 इंटू 100, तो 25 दूनी 75 दूनी 150 होते हैं, तो यानी कि 200। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 200। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं वहाँ पर, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 200। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% परीक्षार्थी पास हुए और दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं, तो 10% है। अब दोनों में जो फेल होने वाले हैं हम डायग्राम से देखो कर लें इसको, तो जो कॉमन वाले होंगे ना सारे डिजिट उसी में बना लेंगे। तो दोनों में कौन कौन से, इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश हो गई और मैथ हो गई। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो फेल होने वाले हैं भैया 10%। तो 10% हमने यहाँ पहले ही रख दिए। अब हमने कहा कि हमारे जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं वो 70% पास हो रहे हैं। अगर 70% पास हो रहे हैं इसका मतलब 30% फेल हो रहे होंगे, ये फेल हो गए। और कह रहा है गणित में 80% है, तो मैथ में 80% अगर पास हो रहे हैं इसका मतलब 20% फेल हो रहे होंगे।
बात समझ में आ रही है। उसमें से ऑलरेडी हमने 10 फेल कर रखे हैं, अगर इंग्लिश में तो 30 यहाँ पे हैं तो 20 ही तो रह जाएंगे यहाँ पे, 20 यहाँ रह जाएंगे तो 20 है यहाँ पे तो 10 यहाँ पर रह जाएंगे आपके, तो 10 क्योंकि 20 हैं फेल, 10 पहले से ऑलरेडी हमने मैथ फेल कर रखे हैं तो 10 ही तो बचेंगे हमारे पास। ओवरऑल हम देखें तो 20, 10, 30 और 40, तो कितने परसेंट बने, 40% बने। ये तो हमारे पास क्या हो गए, ये फेल वाले हो गए। तो कह रहा है कि यदि 144 परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। तो मैंने कहा 60% तो फेल हैं, सॉरी 40%, तो 60% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और यही तो 60% किसके बराबर होंगे फिर हमारे पास, यही तो हमारे पास 144 के बराबर होंगे। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144 बटे में 60, और 100 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस खत्म कहानी। 144 बटे में 60 इंटू में 100, काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो कितना आ जाएंगे 240। तो 240 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पूरी कक्षा में होंगे। सही है, बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज़ डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी सब चीज़ें समझा दूंगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बस हमारी जो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोग हमारे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे जो है स्टूडेंट हैं, वो बाकायदा अच्छे से देख रहे हैं सारी वीडियोज़ को। बस आप लोग शेयर जरूर कीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पहुँचनी चाहिए। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उस मेहनत का थोड़ा सा परिणाम आप भी दीजिए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। दोनों विषयों में जो है फेल हुए हैं वो आपके 20% है। तो दोनों विषयों में पास होने वाले का प्रतिशत बताइए। तो हमने कहा हमारे पास जो हम डायग्राम बना देते हैं तो ये रहेगा हमारे पास। सही है, 34% फेल ओवरऑल फेल हुए हैं 20% लोग। तो 20% फेल हुए हैं, ये हमारा गणित हो गया और इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। 20% ओवरऑल फेल हो गए हैं दोनों में। सही है, चलिए अब वो कह रहा है कि 34% फेल हुए हैं गणित में। अगर गणित में 34% फेल हुए हैं, 20 तो ये हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 14%, तो दोनों 34% हो गए हमारे पास। और फिर ये बात कह रहा है इधर की कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो 20 ये हो गए, तो 22 ये रह जाएगा आपके पास। अगर ओवरऑल देखें फेल कितने हैं हमारे पास, तो 14 ये प्लस में 20 और प्लस 22, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 44 और 42 और 52 56 हो जाएगा आपका। 56% हमारे पास क्या है, ये फेल लोग हैं। तो पास कितने हो जाएंगे ओवरऑल, 100 में से 56 घटा दीजिए, तो कितने बचेगा आपके पास 44%। तो 44% दोनों विषयों में पास होंगे। अगला देखो, एक और क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूँ मैं। सही है, उसको आपको समझना है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों में फेल हुए हों, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, ये रहने दीजिए। सही है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये रहने दीजिए। अगले क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जो कराया था सेम उसी की तरह ये इन्होंने रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, तो ये रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है कि 40% लोग एक्स अखबार पढ़ते हैं और 50% लोग वाई, और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो हमने देख लेते हैं जरा, यहाँ पे हिसाब किताब डायग्राम बना देते हैं हम। हमने कहा हमारे पास एक एक्स अखबार होगा, एक वाई अखबार होगा। कह रहा है कि पहले वाले में क्या कह रहा है कि 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं, और x% जो लोग हैं वो कितने, एक्स अखबार पढ़ने वाले 40% है, तो 30 तो यही होगा हमारे पास, क्योंकि 10% ऑलरेडी एक्स पढ़ रही है यहाँ पे। और 50% वाई पढ़ते हैं, तो 10 ये है तो 40% ये हो गया। तो ओवरऑल पढ़ने वाले कितने हो गए, 30 प्लस 40 और प्लस 10, तो ये हमारे पास हो गए 70 और 80। तो 80% लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब ये पढ़ने वाले हुए। ना पढ़ने वाले कितने होंगे, तो 100 में से घटा दीजिए बस, तो 100 माइनस का 80, तो कितना बचा 20%। तो 20% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए सारे के सारे। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब क्या कह रहा है वो कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों को 20% नंबर प्राप्त करने वाला 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरा छात्र जो है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 20 नंबर अधिक ले आता है। मैंने कि 20% ला रहा है और वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 5 नंबर से फेल हो रहा है। और दूसरा कह रहा है कि वो 30% अंक ला रहा है और जो है आपका कितने 20% नंबर से
अधिक ला रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम परसेंटेज आपस में घटा देंगे और जो हमारे पास अंक है वो आपस में जोड़ देंगे। सही है। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो हमारे पास 30 में से अगर 20 गए तो 10% बचेगा, और यहाँ हम देखें तो हमारे पास कितना बचेगा 25। तो 10 की वैल्यू 25 है। तो कह रहा है वो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो हमने कि 10% अगर ये है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हमारे पास 250 हो जाएगा। हम 10 से ही गुणा कर रहे हैं तो 250, देखो 100 अगर 10 है तो 25 और 100 है तो यानी एक जीरो बढ़ा रहे हैं, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 250 हो जाएगा। तो 250 नंबर का पेपर है, उसमें से 5 नंबर और चाहिए मुझे, क्योंकि 20% आ रहा है। अगर 5 नंबर और लिया तो पास हो जाऊँगा। तो कितना बन रहा है ये परसेंटेज देखते हैं ज़रा, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो 2% बन रहा है। यानी कि मेरे पास 20% पहले से ही है और 2% और ले आऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। तो 22% नंबर चाहिए मुझे। कितने परसेंट चाहिए, 22% चाहिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक। सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ज़रा। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट करते चले जाएंगे, चीज़ें नहीं समझ में आती है आप रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा दूंगा आपको। सही है। अब वो क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी की परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 20% अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंकों से वो फेल हो रहा है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, अन्य प्रत्याशी 32% अंक ला रहा है, और फिर वो क्या कह रहा है, वो 42% अधिक अंक ले आता है। मैंने सीधा बताया ऐसे में क्या कहिए, परसेंटेज माइनस कीजिए और ये आपस में जोड़ दीजिए। देखो माइनस करा तो 32 में से 20 गए तो 12 बचे, और यहाँ देखेंगे तो 72 हो जाएंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 72/12, और 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 72/12 इंटू 100, तो 12 छंग 72, तो 600 अंक आ जाएंगे हमारे पास। अब पूछ क्या रहा है वो, ये तो हमारे पास पूर्णांक आ गए सारे के सारे। कह रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताइए। तो पास होने के लिए 20% तो यही है, 30 और लाने हैं। तो 600 में से अगर मैं 30 नंबर और ले आता तो मैं पास नहीं हो जाता। चलिए देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इससे मैंने काटा 6 पंजे 30, तो 5% और चाहिए। इसका मतलब 20% तो मेरे पास है ही, 5% और ले आऊँ तो कितने चाहिए मुझे न्यूनतम अंक, 25%। खत्म। पिछले सवाल की तरह ही सवाल है, तुरंत आपने समझ लिया होगा मुझे लग रहा है। सही है। चलो अगला सवाल देखें जरा। अगला क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है वो कि एक परीक्षा में एक किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो गया। 30% नंबर लाए हुए बेचारे और 6 नंबर से फेल हो गए, बड़ी नुकसानदायक है इसके लिए। अन्य प्रत्याशी ने क्या किया, 40% अंक प्राप्त किए और वो जो है 6 अंक अधिक ले आया। तो कुछ नहीं करना है, सीधा पता है, जोड़ो घटाओ। तो 10% आ गया आपका, ये कितना आ गया 12, तो 100% कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। सही है। अब क्या कह रहा है वो, अधिकतम अंक कितने हैं, तो 120 है, बस खत्म कहानी, आंसर हो गया आपका। अधिकतम मतलब मैक्सिमम नंबर कितने, पूर्णांक कितना होगा, तो आप बताएंगे 120। चलिए एक और ऐसे ही प्रश्न कर लेते हैं जिससे कि आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं जरा। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिले और 12 नंबर से फेल हो गया। 30% अंक मिले और 12 नंबर से वो फेल हो गया। सही है। उसी परीक्षा में 40% अंक का एक और ले आया और वो जो है 28 अंक अधिक ले आया। तो कह रहा है कि पास होने के लिए नियत अंक कितने चाहिए। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हमने कहा देखें यहाँ कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दें या प्लस कर दें, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10% और ये आ जाएगा आपका 0, ये 4, तो 100 कितना हो जाएगा 400 के बराबर। 400 के बराबर हो गया, 400 के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाता है, न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो न्यूनतम अंक के लिए क्या करें हम, 400 में से मुझे 12 नंबर और 30% निकाल लो 400 का। 400 का 30% निकाला, 2 जीरो जीरो के काटे तो 120 आ जाएगा, और 12 नंबर और चाहिए तो 12 और जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 132 नंबर। तो 132 नंबर जो हमने नंबर लाए हैं उससे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही से हो जाएगा ये सारा का सारा। चलो अब इस तरीके किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।